प्यारे दर्शकों प्रणाम। आज हम बात करेंगे इस जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है ज्ञान की। दूसरी इम्पोर्टेंस है जिसको हम जो मटेरियल या मैटर बोलते हैं, या पदार्थ बोलते हैं, या वस्तु बोलते हैं, या शय बोलते हैं। इसकी हमारे भारतीय सनातन ने एक मैसेज दिया है मैनकाइंड को। एंशिएंट वो गुरुकुल में जो ज्ञान की शुरुआत किया करते थे, हमारे यहाँ ये ज्ञान की परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है। तो वो हमारे ये गुरु एंड ऋषि जो सारे के सारे समाज को चलाने का, जिनके पास एक नॉलेज थी, जो विद्वान हुआ करते थे, उनकी शिक्षा का पहला जो चैप्टर था बचपन में ही वो बोला करते थे कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिस ज्ञान को प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएं। यहाँ से शुरुआत होती थी हमारी ये जो लाइफ है, जो मनुष्य को जन्म लेता है, ये जो मनुष्य की लाइफ है, उसकी शुरुआत गुरुकुल में इस सेंटेंस से हुआ करती थी कि वो ज्ञान प्राप्त करो जिस ज्ञान को प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाते हैं। सो ज्ञान तो भाई एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। कैसे जे ज्ञान की दिशा बिगड़ी? अब हम वो ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाए। एक दूसरा सेंटेंस भी वो बोला करते थे कि उस शय को प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त किए सब कुछ मिल जाता है। शय कह लो, जहाँ ऐसा कोई वर्ल्डली वर्तारा कह लो, मटीरियली कन्फाइंड वस्तु कह लो, जो भी आप इस संसार में प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो सनातन बोलता है पहले उस शय को प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त किए सब कुछ मिल जाता है, सब शय उसमें समा जाती है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। पहले बोला ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो जिसमें सभी ज्ञान मिल जाते हैं। ऐसी शय प्राप्त कर लो जिसमें सभी जो शय है वो समा जाती है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, डॉक्टर दुसान का स्वभाव है, जब कोई टीचर आता है तो उसको मैं ज़रूर बोलता हूँ कि भाई साहब, बहुत आप, अगर कोई इस संसार में सबसे सुंदर चीज़ है वो है टीचिंग। लेकिन जो आप बच्चों को ज्ञान देते हो, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आप उस ज्ञान को जानते हो जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान मिल जाते हैं? अगर नहीं पता तो उसको जानने की कोशिश करो। तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को भी ये बोला करो कि बच्चों जी ने वो ज्ञान प्राप्त करना जिसको प्राप्त किए सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ये जो दो बातें मैंने कही, ज्ञान की और शय की, ये दोनों बातें भाई मेरे दोस्तों, हम ढूंढते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, बाहरमुखी वर्तारे में, संसार में, पदार्थ में। पर्टिकुलरली ये जो पिछले 200-300 साल हैं, जब ये नया एजुकेशन सिस्टम आया,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, कैपिटलिस्ट ईरा शुरू हुआ, उसमें बहुत अच्छी बातें आई हैं। एजुकेशन ने एक नया द्वार खोला है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, खोज, ऐसी खोज चली कि मेरे को वो बचपन में मेरे नाना जी कई बार बोला करते थे, भूखा शाह वैया फरोले, भूखा शाह वैया फरोले। ये मैंने क्यों मेंशन किया कि पिछले 200-300 साल की जो टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जिसको हमने बोला कि बहुत हम ज्ञान इसमें प्राप्त करेंगे, इसको हम ज्ञान बोलते हैं ना। मॉडर्न सिस्टम जो 200-300 साल से जो एजुकेशन सिस्टम आया है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खोज हुई है, नई साइकोलॉजी आई, नई फिलॉसफी आई, जिसने इकल्ला वेस्ट नहीं, होल ऑफ द वर्ल्ड उसने कवर कर लिया। इसको दाम दे दिया कि ये आपकी नॉलेज है, ये आपका ज्ञान है। मैं इसको बोलता हूं, हम इसमें ढूंढते हैं ना ज्ञान, जो स्कूल की एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में, इंजीनियरिंग कॉलेज की, प्रोफेशनल कॉलेज की एजुकेशन में, एंड जो भी मॉडर्न रिसर्च हो रही है, वो भी सारी की सारी एजुकेशन, अभी बोलबाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसकी एजुकेशन, सब लोग लगे हुए हैं ज्ञान प्राप्ति एंड शय प्राप्ति की दौड़ में। तो ये ऐसे है, ये इस जो बारमुखी लिटरेचर है, इसमें हम अब इतना गलतान हैं कि हम इसके सिवा और कुछ नहीं जानते। तो ये दोस्तों, ये ऐसे है जैसे वो हमारे बुजुर्ग बोला करते थे, भुखा शाह वैया फरोले। वैया मीन्स ए लिटरेचर, ए मॉडर्न पदार्थ के ऊपर, मटीरियल मैटर के ऊपर जितनी साइंटिफिक रिसर्च है, खोज है, मेरी जांच वैया फरोलन के बराबर है। क्यों? ये सारी की सारी मॉडर्न ज्ञान प्राप्ति की एजुकेशन ने ज्ञान तो नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को सब कुछ होते हुए भी एम्प्टी बना दिया, खाली बना दिया। अब हम इंटरनली इतने एम्प्टी हैं, इतना खालीपन है। इस खालीपन को भरने के लिए नॉट ओनली इंटेलिजेंट व्यक्ति, हर व्यक्ति एक दौड़ में है कि मेरा खालीपन पूरा हो जाए। खालीपन के साथ ही वो शय जिसको प्राप्त किए सब कुछ मिल जाता है, वो शय क्या है? इस जीवन में, इस मैटर की, मटीरियल वर्ल्ड की, इस लिटरेचर की, इस एजुकेशन की इतनी दौड़ लग गई। क्यों? अंदर खाते हमारे सब्जेक्टिव माइंड में, हमारे में डीप रूटेड एक जो हमारी जो प्यास है, प्यास तो एक असली ज्ञान प्राप्त करने की है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। प्यास तो हमारी उस शय को, उस वस्तु को पाने की है जो ओमनी प्रेजेंट है, उसका हमें पता नहीं। रादर इसके विपरीत और बात हो गई। पिछले 200-300 साल में जब से ये कार्ल मार्क्स, हीगल, कांट, फ्यूरबैक वगैरह आए हैं, एंड वेस्टर्न टोटल जो चिंतक हैं, उन्होंने उस इटर्नल फोर्स की, उस सनातन फोर्स चैतन्य की निगेशन जब से की,
कि ये है ही नहीं। जिस शक्ति की, जिस ज्ञान की ये बात करता है भारत कि वो सब जगह है, सब कुछ उसी में से ही। भारत ने उसको क्या बोला? अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड फोर्स। भारत जिसको अव्यक्त बोलता है, अनमैनिफेस्टेड फोर्स बोलता है, उस अनमैनिफेस्टेड फोर्स को हम चैतन्य बोलते हैं, हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। उसमें जो ज्ञान भी है, उसमें जो शय भी है, क्योंकि वो सब जगह है। वो जो अनमैनिफेस्टेड फोर्स है, अव्यक्त फोर्स है, कोई शक नहीं, उसी में ही मैनिफेस्टेशन होकर कुछ निकलता है। उस मैनिफेस्टेशन से फर्दर कुछ मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से और व्यक्त। लेकिन जो हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस मैटर की बात कर रहे हैं, जिसको हम बारमुखी प्रतारे में लेते हैं, जो हमारी एजुकेशन देती है, जो हमारा टोटल सिस्टम हमें दे रहा है, उसने इसकी नेगेशन कर दी कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त फोर्स है, ये है ही नहीं। तो हम भारत वाले बोलते हैं कि सब कुछ यही है। ये जो अनमैनिफेस्टेड फोर्स है, ये जो अव्यक्त कॉन्शियसनेस है, इसी का ही जानना ही ज्ञान, असल ज्ञान है। इसी की रियलाइजेशन ही उस शय को प्राप्त हो जाना है, जिसको प्राप्त किए सब शय मिल जाती है। कंट्रेरी टू इट, वेस्टर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, मार्क्सिज्म, सब लिटरेचर ने, जो वेस्टर्न का सारा लिटरेचर है, वो बोलता है नहीं। नतीजा क्या निकला कि ये जो मॉडर्न मैन है इस वक्त 20वीं सदी का और 21वीं सदी का जो मैन काइंड है, जब से ये उस ओरिजिनल ज्ञान से, ओरिजिनल शय से, ओरिजिनल शक्ति से, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जब से ये टूटे हैं लोग, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दौड़, एम्प्टीनेस, इतनी एम्प्टीनेस है कि दौड़ लगी हुई है। ये यहाँ ये नहीं मिला, वहां जाकर मिल जाएगा, वहां चलते हैं। इतनी दौड़ है कि एवरीबॉडी इज रनिंग इन सर्च ऑफ दैट ज्ञाना एंड दैट मैटर। कोई कहीं को दौड़ रहा है, कोई कहीं को दौड़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई यूरोप, कोई कहीं पे। जबकि वो है, वो ज्ञान भी अभी भी है, इस जगह भी है, सब चारों तरफ है। उसका पैदा किया हुआ मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, अनमैनिफेस्टेड का मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। कहां से आया ये मैनिफेस्टेड पदार्थ? अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड से। अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड क्या है? वो ही चैतन्य, आत्मा, ताओ, ब्रह्म, आदिशक्ति। तो ऐसा भुखा शाह वहियां फरोले, इस प्रकार हम सभी लोग वहियां फरोल रहे हैं, जिसमें सब पैसे का खर्चा लेकर उसको वही बोलते हैं। उसको हम ऐसे ढूंढ रहे हैं कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ इन यूनिवर्सिटियों से, इन कॉलेजेस से, यहीं से कुछ ज्ञान की किरण हमें मिल जाए, इनसे कुछ हमें पदार्थ मिल जाए। एंड मनुष्य की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य की एंग्विश जो है, मनुष्य की जो वेदना है, मनुष्य का जो दुख है, मनुष्य की इतनी सॉरोज, मिजरीज एंड फ्रस्ट्रेशंस हैं, इतनी डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया, इतना नेरोसिस साइकोसिस हो, इतना स्किज़ोफ्रेनिक सेपरेट पर्सनालिटी। अगर मनुष्य की सेपरेट पर्सनालिटी आज है, एंड सबसे ऊपर अगर मनुष्य आज सुसाइड करने को तैयार बैठा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिजरीज, फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल टेंशन, बिकॉज ऑफ दिस कि हम उस क्या बोलते हैं, उजड़ियां खुड्डों में हाथ डालना, जहां से कुछ है नहीं, उससे हम
मैटर ढूंढ रहे हैं, उससे ज्ञान ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड का जो हमारा मकसद है वो है कि ये जो भारत है सदियों से चला आ रहा है। इतनी गहरी खोज ऐसी नहीं कि इसने मैटर पे खोज नहीं की, इतनी डीप इसकी रिसर्च है। अभी ये कल परसों पढ़ रहा था कि ये जो जनगणना हो रही है 25-26 में, मर्दमशुमारी जो हो रही है, उसमें ये जाति की शामिल किया है। मैं तो कहता हूं जाति क्या, इसमें गोत्र भी शामिल करो, क्योंकि मनुष्य जाति की जो बेसिक जो उसका स्वभाव है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसका रूप है, उसका संबंध मनुष्य की 7 जनरेशंस की जीन से है। हमारा जो रूप है, हमारा जो कुछ भी है, उस जीन से आता है। तो जीन्स बताएंगे कि ये जो एक मनुष्य है, जीन्स कहाँ से पता चलेगा? गोत्र से, उसकी जाति से। अगर जीन की खोज में जाना है तो उसकी जाति या गोत्र का जरूर पता होना चाहिए। मैंने इतनी गहरी खोज में पिछली बार मेंशन किया था कि हमारे भारत में जब लड़के लड़की का रिश्ता करना होता है तो 7, अभी तो मैं 7 की बात कर रहा हूँ, 3 तक तो देखते हैं इसकी दादी कौन सी, इसका नाना कौन था। अगर गोत्र मिलते हैं, जाति मिलती है, नहीं करेंगे। हम कोई वेस्ट की तरह, मुसलमानों की तरह या और लोगों की तरह नहीं है, बहनों से ही शादी करते चलें। वो तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर को जन्म देने का आधार है। या फर्स्ट कजन से शादी करते हैं। हमारी एक हर चीज का एक साइंटिफिक बेस है। वो साइंटिफिक बेस क्यों है कि हम ये जानते हैं, हमें जो हमारा जो ज्ञान है जो यही है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये हर चीज का आधार है। जब हम इसको बोलते हैं जो ओमनी प्रेजेंट है, कहीं भी चले जाओ, ये कॉन्शियसनेस है। इसको प्राप्त करना ही असली ज्ञान है। इसको जानना ही हर शय को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जानने से हम निश्चिंत हो जाते हैं। तू वो शक्ति है हे माँ जिसने पैदा किया, अब तू वो शक्ति है जो पाल रही है, अब तू वो शक्ति है जो हमें सारा कुछ दे रही है। अगर उस शक्ति को हम नहीं जानेंगे, उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये जो बांध के आप जितना मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, जितने मर्जी आप मास किलिंग वेपन्स बना लो, जितनी मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन इसका सलूशन कोई संधि में नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन में नहीं है। इसका सलूशन तो एक ही है कि कैसे ये जो अवाम है उस ज्ञान को जाने, जिस ज्ञान को जाने सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उस शय को जाने जिस शय को जाने सभी शय मिल जाती है। वो है सिर्फ तो सिर्फ कॉन्शियसनेस, चैतन्य। अध्यात्म निकेतन चैनल में हमारा एम्फेसिस एक ही है कि किसी तरीके से ये जो मनुष्य है, ये चैतन्य की तरफ अपना मुंह करे, गेस्टाल्ट करे। जिस रेखाओं में बूढ़ा चित्र दिखाई रहा है, उन रेखाओं में जवान का भी चित्र है। गेस्टाल्ट चाहिए। कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज रिक्वायर्ड। अभी जिस तरफ मुंह है, एम्प्टीनेस की तरफ, पदार्थ की तरफ, शय की तरफ, जो बार है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ जन्म ही मिलेगा इसको और प्राप्त करने के लिए। सो दोस्तों, अध्यात्म निकेतन प्लेटफॉर्म से, चैनल के प्लेटफॉर्म से हम यही बात आपको बार बार लेकर आते हैं कि किस तरीके से इसको समझो, जानो। फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, भाव। वो कौन सी शक्ति है जो सारी कायनात चला रही है? वो कौन सी शक्ति है जो सब जगह है? वो कौन सी शक्ति है जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मौत नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं,
लेकिन वो है, एंड वो सेल्फ लुमिनस है, स्वभंग है। उसको जानने के लिए ही, उसके एहसास के लिए ही जे मनुख को जन्म मिला है। ता जो हम अच्छा ज़्यादा ज़्यादा के बाद मैं और कह दूँ, मनुष्य के जीवन में ये जो दुख है, ये उसको ही मिलता है जिसको कॉन्शियसनेस चाहती है कि ये इस दुख को वरदान बना ले। हम दुख को वरदान नहीं बनाते। पहली बात तो बहुत लोगों को दुख का महसूस ही नहीं होता, इतने वो इनसेंसिटिव होते हैं, संवेदनशीलता नहीं होती, इमोशनैलिटी भाव नहीं होती। बुद्धि होती है लेकिन संवेदनशीलता नहीं होती, भाव नहीं होता। उसके कारण हम दुख की इंटेंसिटी को भी इतना नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग हैं जो दुख को मानते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन इसमें इंडल्ज कर जाते हैं। दुख वरदान है, दुख में इंडल्ज नहीं करना। जिस व्यक्ति को भी दुख मिलता है या गंभीर बीमारी मिलती है, वो भी दुख ही है ना, चाहे शारीरिक दुख है चाहे मानसिक दुख है, वो आदि शक्ति, वो कॉन्शियसनेस उसको क्यों देती है कि तू मेरी तरफ आ, मैं तेरे सारे संकट दूर कर दूंगी। वो जीसस का जो है ना निकोडेमस को श्लोक, सीक ye the kingdom of God, then everything else shall be added to it। पहले वो परमात्मा के राज की खोज कर ले, उस कॉन्शियसनेस की जिसको प्रभु जीसस किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं, वो यही कॉन्शियसनेस है। पहले इसकी खोज कर ले, बाकी सब कुछ उसमें समा जाएगा। समेट लिया तो ये जो इतने ब्यूटीफुल लोग हुए हैं, जीसस वर्गे, हजरत मोहम्मद साहब वर्गे, इब्राहिम मूसा वर्गे, हमारे तो इधर ईस्ट में भरा पड़ा है, उधर भी ये सब लोग हमारे सनातनी ही हैं, क्योंकि जो बात कॉन्शियसनेस की करते हैं, चैतन्य की करते हैं, किंगडम ऑफ गॉड की करते हैं। लेकिन इनको जो खराब किया है, इनको जो आगे इनके जो शिष्य बनते हैं, जो ग्रंथ क्रिएट करते हैं, मैं तो कहूँगा कि इस मौजूदा समाज में ये जो लिटरेचर है, चाहे रिलीजियस स्क्रिप्चर में है चाहे दूसरा लिटरेचर है, ये खाली है, इसमें सच नहीं है। इशारा है ले लो, लेकिन ये शैतान के हाथ के जो ऐसे टूल्स हैं, शैतान के हाथ में ऐसे टूल्स हैं कि इनको बच के वो साधारण जो मैनकाइंड है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। एनीवे, ये जो फिर आऊँगा, जो चैतन्य है वही है, उसकी रियलाइजेशन असली ज्ञान है। चैतन्य की रियलाइजेशन ही वो शय है जिसको प्राप्त किए कोई गम नहीं रह जाता, सब कुछ मिल जाता है। सो दोस्तों, आओ सोचो जरूर कि व्हाट इज दिस कॉन्शियस एवोल्यूशन, क्या बोल रहा है ये बूढ़ा डॉक्टर दुसान। इसको जानने की कोशिश करें और आगे फिर लेंगे, इसको समझें एंड समझ के थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर दुसान का